हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और दिल्ली में जितनी भी हमारी भर्ती हैं पुलिस से संबंधी सभी भर्तियों के लिए नोटिस जारी हो चुका है रिजल्ट को लेकर के और फिजिकल प्रक्रिया को लेकर के। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को सभी को लगातार वैसे पता भी चल गया हो, लेकिन ये वीडियो उन सभी के लिए खास है जिनको अभी तक दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बारे में नहीं पता चला है, क्योंकि नोटिस आपके सामने है। इस नोटिस के बारे में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ये ओरिजिनल ही है, इसे आप गलत समझने की कोशिश मत कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप इसको, इसमें क्या क्या सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, लेकर के पूरी जानकारी आपके सामने मैं हाजिर हूं, ठीक है। कल किन्हीं कारणों की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, बाकी आप यहां पर देख लीजिएगा। मोस्ट इमीडिएट टाइम्ड यानी कि बहुत ही, यानी कि तुरंत क्विक एक्शन का जो है ये लेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, जयसिंह रोड, न्यू दिल्ली। और जी यहां से देखिए, रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स इन कनेक्शन विद फोर्थ कमिंग PE&MT फॉर द पोस्ट ऑफ HC का मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, HC AWO TPO CT कांस्टेबल ड्राइवर एंड CT कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसके संबंध में नोटिस जारी हुआ है। प्यारे साथियों, जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्या है नोटिस, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्लीज रेफर टू द डिस्कशन इन द मीटिंग हेल्ड बाई स्पेशल CPHR डिवीजन दिल्ली ऑन 12 मार्च 2026 विद ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेक होल्डर्स सभी के साथ में, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ में इसमें मीटिंग जो हुई है उसमें देखिएगा क्या क्या हुआ है, उस चीज को भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। क्या क्या बताया है? रिक्रूटमेंट फॉर 10,000 पोस्ट इन वेरियस कैडर्स ऑफ दिल्ली पुलिस इज प्रेजेंटली अंडरवे। 10,000 पोस्ट जो हैं वो वेरियस अलग अलग तरीके की कैडर्स के लिए दिल्ली पुलिस में जो है वो प्रेजेंटली वो चल रही हैं, अंडरवे हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर दीज पोस्ट वर कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026। जनवरी 2026 तक सभी के एग्जाम लगभग कंडक्ट हो चुके थे। द रिजल्ट वर एक्सपेक्टेड इन द लास्ट, जो रिजल्ट है आर एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, एंड द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026। मतलब ये सीधा सीधा दिया है, द लास्ट वीक ऑफ मार्च या और द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इमीडिएटली देयर आफ्टर द फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PEMT विल बी कंडक्टेड। मतलब सीधा सा है, दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि भाई मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और जो फिजिकल हैं उनको शुरुआत करने के लिए संबंध में जो है ये दिया गया है। ये दिखाओ ना, इमीडिएटली, तुरंत, देयर आफ्टर यानी रिजल्ट के तुरंत बाद फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PEMT विल बी कंडक्टेड। तुरंत जो है यहाँ क्लियर दिया हुआ है, इमीडिएटली तुरंत, और देयर आफ्टर रिजल्ट के तुरंत बाद जो है ये क्विक एक्शन होगा आपका फिजिकल के लिए। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे की चीज देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इसमें यह भी दिया हुआ है कि कहां पे क्या क्या होना है, कैसे क्या है, देखिए ध्यान से। फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ PE&MT वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली पुलिस आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एज पर देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द सेकंड बैंड DAP एंड DPA Wazirabad are required to make following arrangements as details in the checklist, which also contains references to the correspondence already issued in this regard। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये जो आपके दो सेंटर हैं, कौन कौन से हैं भाई? एक तो है आपके पास में द सेकंड BNDAP एंड DPA वजीराबाद, आपके जो फिजिकल होते हैं यहीं पे होते हैं ज़्यादातर, वजीराबाद में और इसमें,
दो ही सेंटर होते हैं दिल्ली पुलिस के ज़्यादातर जहाँ पे आपके फिजिकल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। आगे इन्होंने और क्या क्या है उसको देख लेते हैं। लेकिन एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा, अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए आज हो गई 18 मार्च, ठीक है। 18 मार्च से आएगी 28 मार्च, या फिर यूँ कहूँ मैं 10 दिन तो हो गए 28 मार्च तक। और जी इस महीने में है लगभग आपके पास में 13 दिन तो ये हैं और एक हफ्ता वो मिलेगा, लगभग है अभी आपके पास में 20 दिन तो मानो ही मानो, 15 से 20 दिन तो मानो ही मानो आपके फिजिकल के लिए। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लगातार ये सस्पेंस अब मन में नहीं होना चाहिए कि मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि हम आपको बहुत पहले ही सारी चीज़ों के बारे में आंकड़ा दे चुके हैं। आगे देख लो, यहाँ पर क्लियरली ये दिया हुआ है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा जिनका भी, ठीक है, जिनका भी स्कोर इसमें अच्छा खासा बन रहा है, कितना बन रहा है वो एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, वो अपनी तैयारी में लग जाना, ठीक है। देखो ड्राइवर के लिए थोड़ी सी कट ऑफ अलग जाती है, ठीक है। सिपाही में लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म डालते हैं। तो सिपाही में तो मैं बता रहा हूँ UR OBC SC ST EWS। UR में जिसका लगभग है 68 के आसपास वो फिजिकल में लगे रहो। OBC वाला है जो 66-65 के आसपास वो लगे रहो। SC में जिस भी के भी बंदे के, SC में बता रहा हूँ मैं, जिस भी बंदे के लगभग 62 नंबर के आसपास है वो लगे रहो। ST में लगभग आपका ज़्यादा भी नहीं है, 54 वालों का भी आएगा। EWS की बात करें तो लगभग ये आपका 62 या 63 के आसपास आपका इसका भी रहेगा। किसका? ये आपका लगभग यही रहेगा 62-63 के आसपास, ठीक है। किसमें? सिपाही में। और ड्राइवर में थोड़ी सी कट ऑफ अब की बार ज़्यादा देखने को मिल ही सकती है, क्योंकि साथियों ड्राइवर में वैकेंसी आपकी रहेगी बहुत थोड़ी सी, वैकेंसी रहेगी कम। इसमें तो फिर भी 7200, इसमें तो फिर भी सही है सिपाही में तो, लेकिन उसमें तो कुछ ही वैकेंसी रह गई हैं, जिसके लिए आपकी कट ऑफ अब की बार ज़्यादा जाने की प्रबल संभावना है। फिजिकल दोनों का बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन जिनका फिर भी स्कोर है UR में 70 के आसपास, वो इसी हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी रखें, क्योंकि एक साथ आपको कॉल लेटर आएगा फिजिकल के लिए, उस समय पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर आप एकदम से होपलेस ना हो जाओ। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपने फिजिकल की तैयारी में लगातार लगे रहें सभी युवा साथी, ठीक है। जय हिंद।